जय गुरुदेव। बस धीरे धीरे और अधिक ऊंची चढ़ाई पर चढ़ी जा रही थी। मुझे लग रहा था जैसे मैं किसी अन्य दुनिया में विचरण कर रहा हूँ। यहाँ की जलवायु की स्निग्धता, यहाँ का शांत पवित्र वातावरण, मनोहारी दृश्यावली, भागीरथी का कलकल निनाद मनुष्य को ऊंचा उठाने में सहायक है। यहाँ पहुंचकर मनुष्य का अंतःकरण स्वयमेव शुद्ध हो जाता है। उसकी चित्तवृत्तियाँ सांसारिक प्रलोभनों से हटकर स्वतः ही परमात्मा की ओर झुक जाती है। यहाँ सही भूख प्यास एवं अन्य शारीरिक कष्ट श्रम की साधना बन जाते हैं। मन में काम क्रोध माया मोह अहंकार का जो घटाटोप छाया रहता है, यहाँ आकर प्रकृति की अनुपम छटा को देखकर वह समाप्त हो जाता है। हम अपनी बुद्धि धन आदि का कितना अहंकार करते हैं, पर प्रकृति के समक्ष हम कितने तुच्छ हैं। विराट प्रकृति के समक्ष बिल्कुल नगण्य स्थिति है हमारी। बस समुद्र तल से 8,850 फुट की ऊंचाई पर आकर रुकी थी। वहां हम लोगों ने चाय पी। वहां से ढलान शुरू हो गया था। झाला होते हुए हम हरसिल पहुंच गए थे। हरसिल की आबादी लगभग 5,000 है। यहाँ की जलवायु बहुत स्वास्थ्यवर्धक है। यहाँ सेबों के बगीचे हैं। भेड़ों से ऊन निकाली जाती है। ऊन की डोरी बनाने के लिए यहाँ करघे लगे हैं। जड़ी बूटियाँ भी यहाँ बहुतायत में पाई जाती है। हरसिल से 3 किलोमीटर पहले भागीरथी का फैलाव काफ़ी बढ़ा हुआ था और प्रवाह भी धीमा हो गया था। ऐसा लगता था जैसे प्राचीन काल में किसी प्राकृतिक रुकावट के कारण नदी का प्रवाह अवरुद्ध हुआ होगा और इसी कारण हरसिल से झाला तक विस्तृत झील बन गई होगी। बाद में जब रुकावट हटाई गई होगी तो झील का पानी निकल गया होगा और झील के स्थान पर समतल मैदान रह गया होगा। इस घाटी में अति मनोरम स्थान वह है जहाँ श्याम गंगा और भागीरथी का संगम होता है। यहाँ पर श्याम गंगा की घाटी बहुत चौड़ी है और उसका जल भी 2 भागों में विभक्त हो गया है। हरसिल में हवा बहुत तेज थी। कहते हैं यहाँ 12 महीने ऐसी ही हवा चलती है और उसका वेग धूप की तेजी के साथ घटता बढ़ता रहता है। यहाँ की दृश्यावली मुझे कुछ कुछ पहलगाम की तरह लगी। चारों ओर हिमाच्छादित चोटियाँ, नाना प्रकार के असंख्य पेड़, झरनों और नदी नालों की शोभा अवर्णनीय है। किसी कवि की पंक्तियाँ मुझे अनायास याद आई। जगह जगह झर रहे हैं झरने, जगह जगह स्रोत चल रहे हैं। ये दान हिम का है, मानवों को बर्फ के टुकड़े पिघल रहे हैं। हमारा संताप ताप लखकर द्रवित हुआ चित्त हिम शिखर का, हमारे खेतों को सींचने को ये आज नीचे चल रहे हैं। नहीं झुकेंगे नहीं रुकेंगे, अनंत में ही विश्राम लेंगे। यही है जीवन, इन्हीं के बल पर चिराग घर घर में जल रहे हैं। बस आगे चली। ठंड अब काफ़ी अधिक हो गई थी, अतएव बस में मौजूद सभी लोगों ने गर्म कपड़े पहन लिए। बस भैरों घाटी की मशहूर चढ़ाई पर आगे बढ़ रही थी।
भैरव घाटी की ऊंचाई 2652 मीटर है। यहाँ पर भैरव का एक पुराना मंदिर है। इस मंदिर में तो हम नहीं गए, लेकिन हम भागीरथी से इतना अधिक ऊपर पहुँच चुके थे कि उसकी कलकल ध्वनि भी अब हमें सुनाई नहीं पड़ रही थी। भैरव घाटी में भागीरथी के ऊपर एक पुल बना हुआ है। गाड़ी जब पुल को पार करती है तो नीचे झांकने पर भागीरथी बिल्कुल नाले की तरह दिखाई देती है। बस से भागीरथी की दूरी लगभग 200 मीटर नीचे होगी। कैंची के आकार के दो पहाड़ों के बीच यहाँ भागीरथी बहती है। गाड़ी जब पुल पार करके आगे बढ़ती है तो नीचे देखने पर भय से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। प्रकृति का अद्भुत नैसर्गिक रूप एवं उसकी विभिन्नता देखकर हमारा मस्तिष्क उस महान ईश्वरीय शक्ति के समक्ष एक बार फिर श्रद्धानत हो जाता है। आखिर हम गंगोत्री तीर्थ पहुंच ही गए। जय गुरुदेव।